कैसे नहीं, पता? पूरा नहीं, पूरा निपटारा क्या होता है? एक कत्ल किए ना तो पूरे आजीवन कारावास आपको मिला, एक कत्ल करने के बाद। तो यहाँ तो एक ही खुला ना, लेकिन वहां तो एक एक चेष्टाएं आपकी पता है ना। आपने जो स्वप्न में, जागृत में, सुषुप्ति में, तो वो एक एक चेष्टा पता है। अब उसमें मानसिक, शारीरिक, वाणी के द्वारा एक एक अपराध है। तो अब जैसे एक कत्ल किया तो आपको आजीवन कारावास मिला, यहां मिला। अब ऐसे सैकड़ों अपराध हमारे गुप्त हैं जिनको कोई नहीं जानता है, लेकिन वो भगवान के दरबार में तो उनका है ना। तो एक एक अपराध का अलग अलग दंड भुगवाया जाता है। कुछ ऐसे अपराध होते हैं कि जो ऐसे छोटे मोटे अपराध, तो उनमें जैसे है हमारा एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, ये साधारण पापों को, वहां असाधारण पापों का होता है। भारी नर्क में भारी पापों का भोग भुगवाया जाता है। जो थोड़े मोटे पाप होते हैं उनसे मिलाकर के फिमानो दे दिया जाता है। तो थोड़े थोड़े, अच्छा किसी किसी को देखो कि भयानक पीड़ा युक्त शरीर की पूरे जीवन निकल जाता है भयानक पीड़ा होते हुए, वो महत पाप भोगने के बाद जो बचा हुआ है वो जैसे आप देखो सजा मिलती है तो बोले इसको 20 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। जब सजा दे दी तो जुर्माना काय को दिया? विधान है। तो सजा हुई नरक में, और जुर्माने में ये पॉइंट जब मनुष्य शरीर दिया गया तो रख दिया गया 20 साल में एक्सीडेंट होगा, पैर टूट जाएगा, ये उसका हिसाब हो। हमारे भगवान के न्याय में इतनी भी चूक नहीं है। आप ये पक्का समझ, किसका प्रश्न है? हाँ, इतनी भी चूक नहीं है। और पूरे जीवन में आपने एक पाप नहीं, लाखों पाप किए हैं जिनका आपको ज्ञान है और ज्ञान भी नहीं है। कुछ अज्ञान में हुए और कुछ ज्ञान में हुए, और जिनका कोई दंड आपको नहीं मिला है उनका दंड आपको भोगना पड़ेगा। वो सब स्टॉक में जमा हो रहा है। वहां ऐसा थोड़ी कि भूल भुलैया हो गई। कोई ऐसा शरीरधारी नहीं है जो भगवान का प्रेमी और भगवान का अवतारी पुरुष द्वारा कहीं पुरुष है उसकी बात नहीं करता। नहीं, सबसे कुछ पुण्य और कुछ पाप बनते हैं। कुछ पाप होते, जैसे हमने किसी को अभी छेड़ा और खुल गया तो उसकी सजा होगी। किसी माई बहन को छेड़ा, ऐसा लाखों बार हो चुका है लेकिन खुला नहीं है, तो वो एक बार हमारा केस कोई खुल गया तो उसकी सजा क्या होगी? बोले नाबालिग के साथ ऐसा किया, बोले फांसी की सजा। लेकिन ऐसा 50 बार अपराध किया जो नहीं खुला है, अब वो दंड, वो तो मिलेगा ना दंड। बोले भगवान के दरबार में न्याय, ये क्या न्याय? हमने तो कोई गलती नहीं की, जैसे बिना किसी गलती के दंड मिल रहा है, तो तुमने वो गलती की है जो कोई नहीं जानता है, वो दंड कर्म आकर के अब इस रूप में दंड देगा, जा तुम्हारी कोई गलती नहीं, वहां फंस जाओगे और वहां तुम्हें पीड़ा सहनी पड़ेगी। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो अगर इसी जन्म का देखो, बचपन से अभी तक, और ईमानदारी से जितना ध्यान है उतने को देखो, क्या उन चेष्टाओं का दंड नहीं है क्या? तो क्या वो फिर चली गई क्या? खुली नहीं है। हम हो, आप हो, ईमानदारी से, सच्चाई से देखो। सीधा हम वृंदावन में बैठे हो, इतनी गलतियां हुई हैं कि अगर आपके सामने न्यायाधीश बनाकर आपको बैठाला जाए कि आपको इन इनका, तो आप कहोगे अच्छा मैं अपराध है, दंड मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। अगर सच्चे हृदय के हो तो स्वीकार कर लोगे। हमारे भगवान कितने कृपालु हैं, इसके बाद भी अवसर दिया है आपको, अब भी भजन कर लो, अब भी उनको नष्ट कर सकते हो जो इसी जन्म में हुए हैं। और भजन के द्वारा तुम तो पूरे गोदाम पे आग लगा सकते हैं। आम तो हम स्वर पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, यही समझाने के लिए तो सत्संग हो रहा है कि ये जन्म तुम व्यर्थ मत जाने दो, अब अपना काम बना लो। लेकिन यहाँ काम बनाने की जगह और बिगाड़ते चले जा रहे हैं, स्टॉक पर स्टॉक रखते चले जा रहे हो, बड़े खुशी कि कोई नहीं जानता है। भैया यहाँ कोई जानने ना जानने का मतलब नहीं, जिसको जानना है वो निर्णायक तुम्हारी एक एक बात को जान रहा है। भजन करो, कर्मों को भोग लो और कर्मों को भस्म कर दो, ये मुक्त होने का अवसर है।